नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां कांके जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी इस मामले में जमीन माफिया कमलेश कुमार को अब गिरफ्तार करने की तैयारी में है। कमलेश को ईडी ने लगातार 5 समन भेजा है, लेकिन एक बार भी कमलेश ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा। कमलेश के विरुद्ध ईडी ने जितने भी दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी तय है। तो इसलिए कमलेश कुमार ईडी से बचता फिर रहा है और इस मामले में अब कांके सीईओ पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को उसे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उसने ईडी को अपने वकील के माध्यम से ये जानकारी दी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसलिए ईडी कार्यालय में उपस्थित वो नहीं हो सकता। ईडी सूत्रों की माने तो जमीन माफिया ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर कांके अंचल में 700 एकड़ जमीन का घोटाला किया है और इसकी जांच की जा रही है। तो रांची से जानकारी जमीन माफिया और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राहुल हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, कांके जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांके सीईओ पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, कांके अंचल में नगड़ी, बुकरू और चामा मौजा में करीब 700 एकड़ जमीन की घोटाले की बात अभी प्रथम दृष्टया ईडी की जांच में नजर आई है। कमलेश सिंह के घर जब छापेमारी जुलाई महीने में ही ईडी ने की, उस दौरान कई अहम दस्तावेज ईडी को मिले थे और उस दस्तावेज के आधार पर ही जांच शुरू की गई थी। हालांकि जब कांके अंचल ईडी की टीम पहुंची थी तो उस समय ईडी को पता चला कि 20 ऐसी जमाबंदियां जो संदिग्ध थी उसे कांके सीईओ ने शुरू किया और उसके बाद उसे उड़ा दिया। हालांकि जांच ईडी की चल रही है। डे टू डे कांके सीईओ के ईडी ऑफिस जाकर हाजिरी लगाना है और वो निर्देश है ईडी का, अगर उस नहीं जाते हैं तो आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि ईडी अभी जांच कर रही है, जांच पूरी नहीं हुई है। जांच जब पुख्ता होगी उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि गिरफ्तारी कांके सीईओ की तय मानी जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें कमलेश सिंह की, तो कमलेश सिंह को 6ठा समन जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कमलेश और कांके सीईओ सहित जो अन्य लोग जमीन घोटाले मामले में शामिल है या जबरन जमीन पे कब्जा किए हैं, आदिवासी जमीन पे कब्जा करके उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो उसको लेकर जांच ईडी कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही ईडी की जांच पूरी होगी उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें तो 6ठा समन कमलेश सिंह को भी जारी हो गया है, लेकिन अभी तक कोई ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।